एक चीज़ों के परे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स टर्म को किसने सबसे पहले कॉइन किया? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ड्रमंड या ड्रमंड ऑफ हाउथॉर्न भी इन्हें कहा जाता है। सबसे पहले मेटाफिजिक्स वर्ड को ड्रमंड ने यूज किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज कॉइन्ड बाय। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम पूछा जाता है। सो द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन हिज फेमस वर्क लाइव्स ऑफ द पोएट। सो इस वर्क में इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स के ग्रुप को एड्रेस करते हुए मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म को यूज़ किया है या कॉइन किया है कह सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिजिकल पोएट्स बिलोंग्स टू विच सेंचुरी। सो किस सेंचुरी को मेटाफिजिकल पोएट्स बिलोंग करते थे? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 17th सेंचुरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट। इनमें से कौन एक मेटाफिजिकल पोएट नहीं है? जॉर्ज हर्बर्ट मेटाफिजिकल पोएट हैं, एंड्रू मार्वल भी हैं, अब्राहम कवली भी हैं, थॉमस पेन इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटाफिजिकल पोइट्री 1921 इज एन ऐसे रिटन बाय। सो द मेटाफिजिकल पोइट्री 1921 में जो ऐसे लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, टी.एस. इलियट ने लिखा है ये ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट्री 1921 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम पूछा जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने कहा था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड मेटाफिजिकल्स द मैन ऑफ लर्निंग। सो मेटाफिजिकल पोएट्स को मैन ऑफ लर्निंग किसने कहा था? सो ये भी कहा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इन द सेम वर्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डन डिजर्व्स हैंगिंग फॉर नॉट कीपिंग द एक्सेंट हु सेड। सो ये स्टेटमेंट जॉन डन के लिए किसने कहा था? सो ये स्टेटमेंट कहा था बेन जॉनसन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिजिकल्स वर मैन ऑफ लर्निंग एंड टू शो द लर्निंग वॉज देयर होल एफर्ट हु सेड। सो ये स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन का और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटाफिजिकल पोएट कंसिडर्ड ग्रेटर देन डन बाय सैमुअल जॉनसन। सो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किस मेटाफिजिकल पोएट को डन से भी महान या ग्रेटर कंसिडर किया था? वैसे जॉन डन सबसे महान कहे जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स में, लेकिन सैमुअल जॉनसन ने किसी और पोएट को जॉन डन से भी महान या ग्रेटर की कैटेगरी में रखा है। वो कौन से पोएट हैं? वो हैं अब्राहम काउली। क्या फीचर्स होते हैं? फार-फेच्ड इमेजरी, अनकन्वेंशनल स्टाइल, कंसीट्स। सो ये सभी मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डन मस्ट बी अ ग्रेट पोएट बट ही इज नॉट अ ग्रेट राइटर हु सेड। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डन वॉज फर्स्ट इन सर्टेन थिंग्स हु रिमार्क। सो ये स्टेटमेंट किसका है? जॉन डन के बारे में। सो ये स्टेटमेंट है बेन जॉनसन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज एलिजाबेथन हैड प्लेड विद वर्ड्स मेटाफिजिकल प्लेड विद थॉट्स हु सेड। ये स्टेटमेंट किसका है मेटाफिजिकल्स के बारे में? सो ये स्टेटमेंट है वॉल्टर स्कॉट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है In metaphysics, the unification of sensibility is perceived clearly. Who said? So, unification of sensibility से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट है टी.एस. इलियट का, क्योंकि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वर्क जॉन ड्राइडन मेंशन अबाउट मेटाफिजिकल्स। जॉन ड्राइडन ने किस वर्क में मेटाफिजिकल्स के बारे में मेंशन किया है? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर। सो जितने भी जॉन ड्राइडन के मेटाफिजिकल राइटर्स के ऊपर कोटेशंस हैं वो सभी इसी वर्क से लिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वर्क सैमुअल जॉनसन टॉक्ड अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स। किस वर्क में सैमुअल जॉनसन मेटाफिजिकल पोएट्स के ऊपर बात करते हैं? सो ये मैंने आपको बताया है लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पोएट्स, जो कि आया था 1779 में। इसमें 52 पोइट्स की बायोग्राफी और क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं डॉक्टर जॉनसन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिजिकल पोइट्री में होती है एब्रप्ट ओपनिंग, सिमिलैरिटी विद डिसिमिलर, डिफरेंट स्पेलिंग्स, ऑल ऑफ दीज। सो ये सभी पाई जाती हैं मेटाफिजिकल पोइट्री में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टेटेड अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। सो ये कहा था मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जॉन ड्राइडन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिजिकल पोएट्स बिलीव्ड इन। मेटाफिजिकल पोएट्स किस में बिलीव करते थे? तो मेटाफिजिकल पोएट्स बिलीव करते थे कार्पे डाइम फिलॉसफी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पे डाइम फिलॉसफी बिलीव्स इन। कार्पे डाइम फिलॉसफी किस चीज़ में बिलीव करती थी? सो कार्पे डाइम फिलॉसफी बिलीव्स करती थी मेकिंग द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम है उसे हमें इंजॉय करना चाहिए। इंजॉय योर सेल्फ वाइल यू हैव द चांस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटाफिजिकल पोम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्पे डाइम फिलॉसफी। कौन सी मेटाफिजिकल पोम कार्पे डाइम फिलॉसफी का बेस्ट एग्जाम्पल है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस बाय एंड्रू मार्वल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्पे डाइम फिलॉसफी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर कॉल्ड द कावेलियर मेटाफिजिकल्स। कावेलियर मेटाफिजिकल्स हम किन्हें कहते हैं? सो कावेलियर पोइट्स जो है मेटाफिजिकल पोइट्स के ही आसपास के पोइट्स हैं और इनमें से कुछ पोइट्स मेटाफिजिकल पोइट्स भी कहे जाते हैं जैसे कि रिचर्ड लवलेस एंड थॉमस कैरियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटाफिजिकल पोएट इज कॉल्ड मोनार्क ऑफ विट। सो मोनार्क ऑफ विट कहा जाता है जॉन डन को। ये क्वेश्चन मैंने आपको जॉन डन वाली वीडियो में भी कराया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड डन द मोनार्क ऑफ विट। किसने जॉन डन को मोनार्क ऑफ विट कहा? सो जॉन डन को मोनार्क ऑफ विट कहा है जेबी लेशमैन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस मेटाफिजिकल पोएट्स आर। सो फेमस मेटाफिजिकल पोएट्स हैं जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशॉ एंड हेनरी वॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिजिकल पोएट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। मेटाफिजिकल पोएट्स को और किस नाम से जाना जाता है? सो मेटाफिजिकल पोएट्स को हम जानते हैं बारूक पोएट्स के नाम से। ये क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पब्लिश द कलेक्टेड पोम्स ऑफ डन, मार्वल, हर्बर्ट एंड कैरू। सो इन सभी मेटाफिजिकल पोएट्स के वर्क को कलेक्ट करके किसने पब्लिश किया था? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हर्बर्ट गैरिसन ने पब्लिश किया था। हर्बर्ट गैरिसन बहुत इंपॉर्टेंट नेम है मेटाफिजिकल पोइट्री में क्योंकि इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की डेथ के बाद उनके वर्क को एक साथ कलेक्ट करके एक ही वर्क में पब्लिश किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच चैप्टर ऑफ द लाइफ्स ऑफ द पोएट्स जॉनसन टॉक अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स। सो लाइफ्स ऑफ द पोएट्स में डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स की बात की है। ये बात इन्होंने इस वर्क के किस चैप्टर में की है? सो ये बात की है इन्होंने लाइफ ऑफ काउली की डिस्कस करते समय। सो जिस चैप्टर में लाइफ ऑफ काउली की बायोग्राफी डॉक्टर जॉनसन डिस्कस कर रहे हैं उसी चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया है सभी मेटाफिजिकल पोएट्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ बारूक इज। सो बारूक वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सो बारूक पोएट्स के नाम से जानते हैं हम मेटाफिजिकल पोएट्स को और बारूक वर्ड का मीनिंग होता है इरेगुलरली शेप्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स टू द टेम्पल इज अ फेमस पोम बाय विच मेटाफिजिकल पोएट। सो स्टेप्स टू द टेम्पल किस मेटाफिजिकल पोएट की फेमस पोम है? सो ये पोम है रिचर्ड क्रैशो की। और द मेटाफिजिकल पोएट्स रोट अबाउट। मेटाफिजिकल पोएट्स किसके बारे में लिखते थे? लव एंड स्पिरिचुअलिटी, गॉड एंड रिलीजन, लव एंड लस्ट और ऑल ऑफ दीज। सो इन सभी के ऊपर मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी गई है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटाफिजिकल पोएट रोट द फेमस वर्क डेथ बी नॉट प्राउड। सो डेथ बी नॉट प्राउड इज अ फेमस वर्क बाय जॉन डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटाफिजिकल पोएट रोट द फेमस वर्क होली सोनेट्स। सो होली सोनेट्स भी जॉन डन का फेमस वर्क है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिजिकल कंसीट इज। सो मेटाफिजिकल कंसीट हम किसे कहते हैं? एन एक्सटेंडेड मेटाफर, यस। सरप्राइजिंग कनेक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, यस। सो ये दोनों चीज़ें मेटाफिजिकल कंसीट में देखी जाती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटाफिजिकल पोएट इज प्रेज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने किस मेटाफिजिकल पोएट को प्रेज किया था या उनकी तारीफ की थी? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अब्राहम कावले। अब्राहम कावले को डॉक्टर जॉनसन ने भी जॉन डन से ग्रेटर कंसीडर किया है, सो याद रखेंगे आप ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेज्ड मेटाफिजिकल पोएट्स फॉर देयर यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। सो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी से समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर है टी.एस. इलियट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटाफिजिकल पोएम इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ओड। सो कौन सी मेटाफिजिकल पोएम ने वर्ड्सवर्थ के इमॉर्टैलिटी ओड को इन्फ्लुएंस किया है? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हर्बर्ट की पोएम द रिट्रीट ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटाफिजिकल पोएट इज नोन एज मेटाफिजिकल सेंट। सो मेटाफिजिकल सेंट करके हम जानते हैं जॉर्ज हर्बर्ट को। इन्हें रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्पल इज अ फेमस पोम बाय विच मेटाफिजिकल पोएट। द टेम्पल किस मेटाफिजिकल पोएट की फेमस पोम है? सो द टेम्पल जॉर्ज हर्बर्ट की फेमस पोम है, और स्टेप्स टू द टेम्पल रिचर्ड क्रैशॉ की फेमस पोम है, वो भी मेटाफिजिकल पोएट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटोनिक लव इज थीम ऑफ विच पोएट्री। सो प्लेटोनिक लव भी फेमस थीम है मेटाफिजिकल पोएट्री की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है who defined wit of metaphysical poets as a kind of discordia concurs। so discordia concurs का मीनिंग होता है जब दो कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स को कंबाइन करके हार्मनी या यूनिटी प्राप्त की जाती है, या दो कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स के बीच में हार्मनी या यूनिटी बनाई जाती है। सो इस तरीके से डिफाइन किया था मेटाफिजिकल पोएट्स के विट को सैमुअल जॉनसन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोम्स ऑफ 17th सेंचुरी इज अ वर्क बाय। सो ये वर्क है हर्बर्ट जे.सी. गैरिसन का, और गैरिसन से आपको याद रखना चाहिए कि मेटाफिजिकल पोएट्स के वर्क को पब्लिश किया था गैरिसन ने इस वर्क में, मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोम्स ऑफ 17th सेंचुरी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का द टर्म कार्पे डाइम मीन्स। सो कार्पे डाइम टर्म का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सो लिटरल मीनिंग है कार्पे डाइम टर्म का सीज द डे, और कभी कभी हम कह देते हैं प्लक द डे। सो कुल मिलाकर इस टर्म का मीनिंग होता है